क्या बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में बैठे हुए अधिकारी जो बैठते हैं पटना जिला परिवहन पदाधिकारी के बगल वाले ऑफिस में, पूरे बिहार के जितने भी आपके एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय नहीं कहिए उनको, बेचारे गरीब आदमी जो हैं, बेचारे जो रोजी रोटी चला रहे हैं, उनके लिए एक नारा आप लोग बना लिए हैं, क्या काम करवाएंगे पूरा और माल देंगे अधूरा। आप ही से पूछ रहे हैं सर, और आप लोग जो देख रहे हैं आपसे भी पूछ रहे हैं, ये किस तरीके का काम करवाते हैं, जहां पे हमारे पास सैकड़ों फोन आते रहते हैं जब से हमने एक न्यूज चलाया है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड का। उसके बाद से उसके भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा इतनी है जिसके बारे में 2-3 महीने में खबर चलाऊंगा, उसके बाद जाके ये अध्याय खत्म होगा। यह अध्याय गीता रामायण किरोन वाली नहीं है, यह अध्याय है भ्रष्टाचार की, जो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में बैठे हुए अधिकारी लगातार प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से अपने यहां काम कर रहे मजदूरों के अधिकारों को अपने पेट में रख लेते हैं। पेट में तो समझते हैं, देखते होंगे जो ज्यादा रिश्वतखोर होता है ना भ्रष्टाचारी, उसका पेट ज्यादा बड़ा हो जाता होगा। वही हाल है परिवहन विभाग नहीं, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में बैठे हुए नीचे से लेकर टाइम कीपर से लेकर ऊपर बैठे हुए प्रशासक तक। ये प्रशासक नहीं है, ये जनरल डायर वाली कहानी कर रहे हैं, ये प्रशासक नहीं है। ये कह रहे हैं, ये कर रहे हैं वो काम जो आज तक बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में बैठे हुए किसी अधिकारी ने नहीं किया। अब सोचिए कि हमने एक खबर दिखाया था कि परिवहन विभाग का ये कैसा घोटाला। एक कंपनी है उर्मिला इंटरनेशनल, हालांकि नाम उर्मिला है, लेकिन माफ कीजिएगा काम इनका जो है ना वो कहीं से अच्छा नहीं है। ठीक है, ये उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड न्यू जो इनका इक्यूबेशन बिल्डिंग प्रथम तल्ला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ... ये लिखते हैं एक लेटर, ठीक ना, 12/2/2025 को। ये क्या लिखते हैं ये समझिए, प्रशासक मुख्य मतलब हिटलर साहब को लिखते हैं ये लेटर। इससे पहले वाले अधिकारी हैं, मेरे पास जो सैकड़ों फोन आया है आज से 2-3 महीने पहले, जो भी अधिकारी थे उनका जबरदस्त तरीके से सारे जो भी लोग हैं, चाहे ड्राइवर हो, क्लीनर हो, चाहे उनके डिपो वाले हों, चाहे उनके मैनेजर हों, चाहे उनके बैठे हुए लोग जो नीचे में बैठते हैं वो हों, वो लोग बड़ाई भूरी बड़ाई उनका कर रहे थे। लेकिन इस प्रशासक का जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनके बारे में एक से एक सबूत हमारे पास आ रहा है, और इन्होंने किस तरीके से लूट के परिवहन विभाग नहीं, फिर से मैं कहता हूं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जो बस आप लोग देखते हैं सरकारी बस, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जिस बस पे बैठ के हमारी महिलाएं, गरीब बच्चे ये सोचते हैं कि हमको किराया कम लगेगा। नहीं, आपको याद होगा गौरव लग्जरी, आपको याद होगा एक से एक बस जो करोड़ों करोड़ रुपए लगा के, और बाद में उन बसों को छोड़ दिया गया कहां, जहां पहले कमिश्नर साहब का ऑफिस, जहां पे आप अब जाते हैं क्लेम लेने के लिए, वहां पे। अब सोचिए कि करोड़ों अरबों का बस सर गया, उसको मेंटेनेंस नहीं करवाया गया, लेकिन फिर से जनता के पैसे का दुरुपयोग करते हुए 35 से 40 लाख रुपए की बस को 53 से 54 लाख रुपए में लिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं हमारे सूत्र। मैं बहुत जल्द आपको उन पे भी लेके चलूंगा। इसमें क्या लिखा गया है ये समझिए। इसमें लिखा गया है, प्रशासक को चिट्ठी लिखे हैं भुगतान में कटौती के संबंध में। ये उर्मिला वाले लिखते हैं, और कंपनियां हैं, और कंपनियों का मैं खबर चलाऊंगा बारी बारी से। उपयुक्त विषय के आलोक में कहना है कि हमारे संस्थान में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कार्यालय लिपिक एवं सुरक्षा रक्षक कर्मियों का माह नवंबर 2024 का 30 दिनों का भुगतान हमारे संस्थान द्वारा की जा चुकी है, जबकि इनके कार्य 26 दिनों का भुगतान किया जाना था। अरे महाराज, क्या मन है दिल्ली से लूट के आके बिहार की गरीब जनता को लूटते रहे, और बिहार में बैठे हुए अधिकारी लुटवाने का काम करते। मैं फिर से कहता हूं, बिहार को अगर किसी ने बर्बाद किया तो बाहर से आए हुए अधिकारियों ने बर्बाद किया, और बाहर से आए हुए जो कंपनियां हैं वो शोषण करके लेके गई बिहारियों का और बिहार की गरीब जनता का पैसा का। लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि 18%, 20% और 15% हिस्सेदारी सब जगह बटा हुआ है। आखिरकार बिचौलियों के माध्यम से बैठे हुए लोग किस तरीके से गरीब 12-13 हजार कर्मियों का पैसा लूट रहे हैं, आप सोच सकते हैं। हमको तो आश्चर्य लगता है, मैं अगला एपिसोड उस पर भी दिखाऊंगा कि आखिरकार जो एक लेटर लिखा गया, ये लेटर लिखा गया कि इसमें 30 दिनों का मतलब भुगतान 30 दिनों का होना है, और 26 दिनों का भुगतान इसमें करना है। क्यों भाई? काम आप 24 घंटा लेते हैं उस अधिकारी, चाहे ड्राइवर हो, खलासी हो, चाहे क्लीनर हो, चाहे डिपो में बैठने वाले अधिकारी हो, चाहे मिस्त्री हो जो वहां ठीक करते हैं, काम तो आप 24 घंटा लेते हैं, लेकिन पेमेंट आप 26 दिन का कीजिएगा। क्यों कीजिएगा? उसके बाद सबसे बड़ा घोटाला मैं आपको बताता हूं। घोटाला तो इन लोगों का ऐसा है ना कि देख कर बिहार का आंख फटा रह जाएगा, और इस पर किसी का नजर नहीं गया, क्योंकि उसको पता था कि इस पे मीडिया की नजर नहीं जाएगी।
लेकिन देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज ने खोज निकाला है आखिरकार बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में किस तरीके से करोड़ों अरबों का घोटाला हर माह हो रहा है। हर माह करोड़ों अरबों का घोटाला हो रहा है और न परिवहन मंत्री महोदया कुछ बोलने को तैयार है, न परिवहन के बड़े अधिकारी बोलने को कुछ तैयार है। और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में बैठे हुए अधिकारी जो अपने आप को प्रशासक कहते हैं, ये हिटलर के जैसा काम कर रहे हैं। मैं फिर से इन सारे वीडियो और न्यूज की पुष्टि नहीं करता हूं, ना मैं पुष्टि करता हूं, ना हमारे चैनल के किसी व्यक्ति पुष्टि करते हैं, ना हमारा चैनल पुष्टि करता है। अब इसमें देखिए कि इससे पहले वाले प्रशासक थे, मेरे पास है उसका, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, थोड़ा दिखा दीजिएगा। इससे पहले के प्रशासक बहुत अच्छे थे, लगभग हमको 150 आदमियों ने फोन किया और उन सबों का यही कहना था। इनसे पहले जो प्रशासक थे उनके बारे में सब कहते हैं कि अच्छे थे। अब सोचिए कि इनका वेतन कितना है, 757 रुपये के हिसाब से 26 दिनों का सैलरी लोग देता है। ये भ्रष्टाचारी और लुटेरा कंपनी जिसका मुख्य ऑफिस दिल्ली है, ये दिल्ली में बैठ के यहाँ बिहार के गरीब लोगों का, 14 करोड़ लोगों का, ये चाहते हैं कि बिहार के लोग दिल्ली में जाके बर्तन बासन झाड़ू पोछा करें और बिहार में जो कुछ रोजगार हो वो यहां से यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत से लूट के ले जाएं। आपको याद होगा एक आईएएस के बारे में जो बिजली विभाग में थे और उन्होंने अरबों अरब का घोटाला किया, हालांकि अभी बेऊर जेल में है, आपको पता ही होगा। कुछ कहानी इन लोगों की ऐसी ही होने वाली है। तो अब समझिए कि बंधुआ मजदूर बना के इन लोगों का रख दिया है। अब 757 रुपये के हिसाब से इन लोगों को मात्र 26 दिन का पेमेंट किया जा रहा है। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग 22,500 रुपये के आसपास होता है अगर 30 दिनों का वेतन दिया जाए तो। अब उसमें कहानी ये हो गई कि ड्राइवर साहब को जो वेतन मिलता था 14-15 हज़ार के आसपास, वो घट गया, आ गया 11,000 पे। जो खलासी को वेतन मिलता था, जो पैसा वसूलते हैं, कंडक्टर साहब को जो पैसा मिलता था 10-12 हज़ार के आसपास, वो घट के 9,000 पे आ गया। जो अधिकारी और नीचे हैं, खलासी हो गए, क्लीनर, उन सबों का वेतन काट दिया गया। और कुछ जगह डिपो में तो हड़ताल पे ये लोग बैठे हुए हैं। ये लोग जो मिस्त्री लोग हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनके भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा इतनी है कि लोकल सामान ये लगाते हैं। गाड़ी जैसे खराब हुआ, ये क्या करेंगे कि लोकल दुकानदार से सामान लेंगे। और सेटिंग इतनी जबरदस्त है ना कि ये स्थानीय, चाहे कोई भी मोटर हो, बिहार के किसी भी मोटर की बात मैं कर लूं, उन मोटर जो मतलब शोरूम वाले, उससे जाके ये स्पेयर पार्ट्स का पैसा देके बिल बनवा लेते हैं और फिर वो बिल को फर्जी तरीके से भजवाते हैं। टाइम कीपर हर खलासी से, हर कंडक्टर से 200-300 रुपये लेता है। और परिवहन में बैठे हुए अधिकारी इस पे आंख मूंद के इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि मेरी भी हिस्सेदारी यहां से आ रही है। मैं फिर से कहता हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं यहां पे बैठे हुए ड्राइवर, यहां पे बैठे हुए खलासी। मेरे पास सैकड़ों रिकॉर्डिंग है इसका, अलग अलग डिपो से जो आदमियों ने मुझे फोन किया है। चाहे आप रोहतास चले जाइए, चाहे आप मुजफ्फरपुर चले जाइए, चाहे आप मोतिहारी चले जाइए, चाहे आप बिहार में पूर्णिया चले जाइए, भागलपुर चले जाइए, जहां का भी डिपो है, उन सभी जगहों के अधिकारियों ने, उन सभी जगहों के लोग प्रताड़ित हैं, इनसे परेशान हो चुके हैं। और अगर आप विरोध कीजिएगा तो इस हिटलर के द्वारा उसका नौकरी खा लिया जाता है पेट में, और उस नौकरी को खा के फिर ये अपना पेट बढ़ा के घूमते हुए रहता है। ये हिटलर, मैं बार बार कहता हूं, प्रशासक को हिटलर की भाषा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोग फोन कर करके रो रहे हैं। खबर आपको लगातार मैं दिखाऊंगा क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में बस छोटा सा इंतजार कीजिए। एक सरे हुए बस की कीमत कैसे 50 लाख रुपए से ऊपर लगा दी गई और पीठ थपथपाने के लोग बैठे हुए थे। जिस बस की कीमत मार्केट में 30 से 35 लाख रुपए है, उस बस को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने लगभग 50 लाख रुपए में खरीदा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अगले खबर को जब दिखाऊंगा कुछ ऑडियो में सुनाऊंगा जिसमें मुख्य प्रशासक को किस तरीके से अच्छा कहा जा रहा था, पहले वाले को और अभी वाले को, और किन किन कंपनियों के बारे में जनता का क्या राय है, वो सारी बातें आप सुनिएगा। और जरूरत पड़ी तो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के गेट से मैं गारंटी लेता हूं धीरज पराशर, सामने कोई खड़ा हो, हमको जेल क्यों ना हो जाए, लेकिन आप 12-13 हजार जो आदमी हैं, मैं उनके लिए प्रमुखता से आवाज उठाऊंगा। जरूरत पड़ी, मैं फिर से कहता हूं, मैं हर वो चीज करूंगा जो कानून के दायरे में है। बस आप लोग न्यूज को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और जितनी जानकारी हमको दे सकते हैं निकाल के, जितनी जानकारी, क्योंकि लड़ाई आपकी है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। आपको थोड़ा सा सहयोग हमको करना पड़ेगा। आप हमको वीडियो दीजिए, फोटो दीजिए, जो भी चीज आपके पास है हमको उपलब्ध करवाइए। नंबर मेरा नोट कर लीजिए, आप लोग धीरे धीरे बोल देता हूं, 7903305848। 2-3 बार उसको चला दीजिएगा, लेटर जो उर्मिला वाला का है उसका, और दिखाइए इन लोगों को फुल फ्रेम में कि देखिए काम करेंगे पूरा और वेतन देंगे अधूरा। किस तरीके से ये काम करवाते हैं ये लोग। सुशासन, प्रगति सिर्फ
बढ़िया अधिकारियों की और कंपनियों की, न कि बिहार की गरीब जनता की, जिनको वोट बैंक बना के सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। आप लोग जब ऐसे ही बटिएगा तो कहीं ना कहीं जनता मूर्ख बनेगी, बेवकूफ़ बनेगी, और नेता क्रीम चाटेंगे और अधिकारी मलाई खा के मलाईदार पोस्ट पेड एसी में बैठे हुए आपके हक हिस्से का 5,000, 8,000, 10,000 पर आदमी डकारेंगे, लेकिन उनको हजम नहीं होने देंगे। जमाल गोटा ऐसा देंगे देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज की तरफ से कि बैठेंगे तो भी दिक्कत और उठेंगे तो भी दिक्कत। गैस भरा हुआ रहेगा 24 घंटे उनके पेट में। बस आप खबर को शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए। नंबर मोबाइल के, आपके मोबाइल स्क्रीन पे यहां चल भी रहा होगा मेरा, सूचना आप दीजिए, खबर हमारी रहेगी, कार्रवाई हर संभव कोशिश करूंगा सरकार करे। जरूरत पड़ी तो माननीय न्यायालय की तरफ भी रुख किया जाएगा देशवा न्यूज की तरफ से। आप निश्चिंत रहिए, लड़ाई 12,000 से ऊपर लोगों की है, 1-2 आदमियों की नहीं है। धन्यवाद।